गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं गज़ल, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। ठीक है। दुष्यंत कुमार जी कवि हैं और लिखते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि समाज की व्यवस्था को देखकर बड़ा ही निराश है। समाज की उस व्यवस्था को देखकर निराश है और दुख है, और उन दुखों को प्रकट करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में हमने सपना लिया था कि अब यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, हर घर में दीपकों की माला जलेगी। अर्थात सबको ढेर सारी बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। प्रत्येक घर की बात तो दूर, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। प्रत्येक घर की बात तो छोड़ दीजिए, बात तो दूर, यहाँ तो पूरे शहर में किसी भी प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन नहीं है। ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं पर भी सुख चैन नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। और आगे कवि कहते हैं, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ के वृक्षों के नीचे भी छाह नहीं मिलती है, बल्कि धूप लगती है, धूप ही धूप मिलती है। अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई भी सुख चैन नहीं, बल्कि कष्ट ही कष्ट है। ऐसी स्थिति में कवि आगे बात कहते हैं कि यह मन करता है कि इस देश को छोड़कर उम्र भर के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए, कहीं दूर चले जाने चाहिए। और आगे कवि कहते हैं, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। आगे कवि बात कहते हैं कि कवि जो है भारतीयों की जो संतोषी वृत्ति और उदासीनता पर प्रकाश डालते हुए, दबे कुचले भारतीयों की जो संतोषी वृत्ति और उदासीनता है, उस पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि भारत के लोग दीनहीन और दबे कुचले हैं। दीनहीन और दबे कुचले हैं कि वे कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अभावों का रोना नहीं रोते। उन्हें पहनने के लिए कमीज ना मिले तो अधिकारों के लिए वे संघर्ष नहीं करते, अपितु वे अपने पैरों को मोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं। इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। और आगे बात कहते हैं, ये भारतीय लोग खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। आगे बात कहते हैं, ये भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। उनका इष्ट या भगवान भी सच नहीं है, यह केवल उनके सपनों का संसार है, जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, अपने यथार्थ से मुंह मोड़ना चाहते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।